पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, आपने सादुर रहमान का व्लॉग तो देखा होगा। 18 घंटों में 8 मिलियन क्रॉस कर जाता है व्यूज़। और अगर 8 मिलियन लोगों ने उसके इस व्लॉग को देखा है और उनकी रील्स बनाई, उनके शॉर्ट्स बनाए, उनके एडिट्स बनाए हैं, तो वो ये सोच कर बनाए कि आखिरकार कोई ना कोई सदाकत जो है वो सादुर रहमान की बात में है। सादुर रहमान ने कहा कि मुझे 100 दिन जेल में कैसे रखा गया, मेरे साथ 100 दिन क्या सलूक किया गया, ये तो आप सबने जाना। लेकिन देखें कि एक ऐसा शख्स जो कि इन्वेस्टिगेशन में मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट कर रहा है, उसने अपने पासवर्ड्स, अपने जीमेल अकाउंट्स, अपनी हर चीज़ जो है वो NCCIA को दे दी, लेकिन उसके बाद फिर भी उसे 23 दिन रिमांड में रखा जाता है। सादुर रहमान ने बताया कि अगर तो मैं डिटेल में ये वीडियो बनाने लग जाऊँ तो 3-4 घंटे मुझे लग जाएंगे आप सबको बताने में। लेकिन जो ये व्लॉग 54 मिनट्स में सादुर रहमान ने कंप्लीट किया और 100 दिन बाद उनका एक व्लॉग यूट्यूब पर अपलोड होता है जो कि 18 घंटों में 8 मिलियन व्यूज़ ले जाता है। उन 8 मिलियन लोगों से मेरा ये सवाल है कि आप लोगों को क्या लगता है कौन सच्चा है और कौन झूठा। अब बात कर लेते हैं कि 100 दिन क्या सलूक किया गया। सादुर रहमान ने कहा हमें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, हम पर केसेस डाले गए, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए NCCIA के ऑफिस लेके जाया गया, 23 दिन का मैं रिमांड दिया गया, 23 दिन में मैंने उन्हें हर चीज़ दी, जबकि पाकिस्तानी 9 करोड़ रुपया उन्होंने मेरे अपने अकाउंट से एक अपने पर्सनल अकाउंट में सेंड कर लिया। और जब ये बात वहाँ पर फैल जाती है फिर ये बताया जाता है, साबिक एडिशनल डायरेक्टर जो है सरफराज चौधरी साहब ने बताया कि हमने इनसे रिकवरी की है, इतने 9 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। और इन सब में मेन कैरेक्टर क्या है? डक्की भाई 100 दिन बाद वापस कैसे आ जाते हैं? एक बिग ब्रदर, जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बिग ब्रदर की रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने ये बताया कि बिग ब्रदर ने 2 बार मुझसे मुलाकात की, 2 बार उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें किसी ने पैसों का तो नहीं कहा, तुमसे कोई पैसे मांग रहा है, कोई रिश्वत मांग रहा है? डक्की भाई जबकि पहले बहुत खामोश हो चुका था, क्योंकि जब उसको गिरफ्तार किया गया उसकी एक एक 2 बातें जो हैं वो किसी तक पहुंची। जैसे कि जावा फूड्स के जो कोई पर्सन डक्की भाई से मिलने गया तो डक्की भाई ने उनसे कहा कि आपका अगर कोई यहाँ जानने वाला है तो उसे कहें कि मुझे मारे कम। और ये बात वायरल हो जाती है, यूट्यूब पर वायरल होती है, टिकटॉक पर वायरल होती है, इसके एडिट्स निकल आते हैं और सादुर रहमान के साथ मजीद बदतर सलूक किया जाता है। उसके बाद आपने देखा कि जब तक सादुर रहमान जो हैं वो अपनी पेशियों पर जाते रहे या जब तक उनकी मुलाकातें होती रही, वो कुछ नहीं बोले, बिल्कुल चुप रहे और उन्होंने कोई बात नहीं की। उनका मानना यह था कि अगर बिग ब्रदर मेरे पास आया तो मैं इन पर ट्रस्ट कैसे करूं, और मैं इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने नहीं जानता, ये ना हो कि कल को मेरे लिए और मुश्किल बने। क्योंकि अरूप को मुलाकात के बहाने बुलाया जाता था, उनको धमकियां दी जाती थी, उन पर केसेस की धमकियां दी जाती थी और रिश्वत के नाम पर 60 लाख रुपया सादुर रहमान की फैमिली से लिया गया कि हम अरूप को जो है वो छुड़वा देंगे, अरूप की जो बेल हुई है या अरूप को हम थाने ना भेजें, इस पर केस ना करें, इसके लिए हमें जो है वो आप इतनी अमाउंट दे दें। 60 लाख रुपया सादुर रहमान के मामू ने उधार दिया, कर्जा दिया और कर्जे पर किया। सादुर रहमान ने कहा कि इन सब में मुझे बता दें कि कहाँ पर मेरी फैमिली इन्वॉल्व थी, जो कि उनके अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक किए गए, सबके बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए, कर्जों पर आ गए, लोगों की भीख मांगने पर आ गए। और क्या 3 महीने में हुआ कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसे दिन भी आने थे एक शख्स पर जो कि इतना अच्छा शख्स था, जिसने अपनी बातों से लोगों को हंसाया था, लेकिन कल उसको रोता हुआ देख के डकी आर्मी सारी रोई है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है बात करने का, क्योंकि हम लोग राइट पर चलते हैं और राइट पर चलना हम लोग का फ़र्ज़ है और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो भी राइट पर चले। और जब ये बात जुडिशल किया जाता है सादुर रहमान को, जुडिशल के बाद बिग ब्रदर आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमसे पैसे किसने लिए। इस बात पर डक्की को हैरानगी होती है और वो कहता है कि ये बंदा वाकई कोई अंदर का बंदा है। और उसने बिग ब्रदर ने कहा कि अपनी फैमिली से कहो कि मुझे मिले, और वहाँ से डिटेल सारी शुरू होती है और वहाँ से ये केस जो है वो आगे तक जाता है और सादुर रहमान आज अपने घर पर मौजूद होता है। हम एक बात तो इससे सीखी कि आप जितने मर्जी मुश्किल में हों, डक्की भाई का एक ख्वाब था कि मुझे 9 मिलियन जो है वो करने हैं, वो जेल में 9 मिलियन हुए, वो एक बात उनकी ठीक थी। और मेरा ख्याल है कि उनके 10 मिलियन भी आज के आज हो जाएंगे, क्योंकि अब लोग उनको इतना देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब बताया कि उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। हमारी अगर मैं बात करूं, इस 9 मिलियन में कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। सोशल मीडिया की हद तक हर बंदे ने वीडियो बनाई होगी, लेकिन आपके मुश्किल वक्त में आपके जो साथ खड़ा होता है वो सिर्फ आपकी फैमिली होती है, आपकी माँ, बहन, भाई, या अगर आपको एक मुखलिस औरत मिलती है बीवी की सूरत में तो वो आपके साथ खड़ी होती है।
सादुर रहमान ने कहा कि अरूब बहुत डर जाती थी और अरूब घबराने लगती थी, कांपने लग जाती थी कि ये क्या हो गया सब। लेकिन अरूब ने मर्दों का डटकर मुकाबला किया और वो अपने शोहर के साथ खड़ी रही। लोगों ने कहा पैसा 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 है, सब कुछ पैसा नहीं होता, लॉयल्टी और सिंसियरिटी भी कोई चीज़ होती है, जो कि अरूब ने ये साबित किया है। अरूब जतोई ने कि अपने मर्द के साथ, अपने शोहर, अपने शरीके हयात के साथ खड़ा होना एक मुखलिस औरत की निशानी ये होती है। आज सादुर रहमान अपने घर पर मौजूद हैं और हम लोग ये कहते हैं कि सादुर रहमान अपनी लाइफ को दोबारा से वैसे गुजारना शुरू करें जैसे कि वो पहले गुजार रहे थे। ऑडियंस, आप लोग क्या कहते हैं हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।